अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम गेस्ट पेपर के जो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने इससे पहले 12 न्यूमेरिकल जो हैं गेस्ट पेपर के हम वो सोल्व कर चुके हैं, जो कि पार्ट 1 है वीडियो का, इसका हम वो सोल्व कर चुके हैं। तो अब हम जो है उसका क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप में से किसी ने क्या कहते हैं पार्ट 1 नहीं देखा, उसमें 12 हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, पहले आप वो देख लें, उसके बाद फिर जो है आप प्रॉब्लम नंबर 13 पर आएँ। ठीक है, तो हमारे पास जो है प्रॉब्लम नंबर 13 है, वो हमारे पास ये है, हाउ मैनी फ्रिंजेस विल पास अ रेफरेंस पॉइंट इफ़ द मिरर ऑफ माई कर्सर इंटरफेरोमीटर। हमसे कह रहे हैं कि हाउ मैनी फ्रिंजेस विल पास, कह रहे कितनी फ्रिंजेस पास होंगी इफ़ द मिरर ऑफ माई कर्सर इंटरफेरोमीटर। हमसे कह रहे जो मिरर है माई कर्सर इंटरफेरोमीटर का इस मूव्ड बाय 0.08 लिखा, ये क्या लिखा, 0.08 लिखा हुआ है। ठीक है, 0.08 मिलीमीटर। ठीक है, ये हमें डिस्टेंस गिवन है, एक्स गिवन है, हमें द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ यूज, हमें जो वेवलेंथ उसकी गिवन है 5800 एंगस्ट्रम। ठीक है, 5800 एंगस्ट्रम। उसके बाद हमें क्या कहते हैं, हमने यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेटा में आपके पास जो डिस्टेंस x होगा वो 0.08 मिलीमीटर है, और आपके पास हमने इसको मिलीमीटर को चेंज किया है मीटर में, तो (-3) लिख दिया, मिली की जगह। ठीक है, हमें वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ को हम लैम्डा से शो करते हैं, हमने लैम्डा बना दिया। उसको हमने फाइंड क्या करना है, हमने मालूम करना है, हमने नंबर ऑफ़ फ्रिंजेस फाइंड करनी है, तो हमने नंबर ऑफ़ फ्रिंजेस लिख दी, हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको हम देखिए किस तरह सोल्व करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन यूँ लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, तो हमने डेटा बनाया, हमारे पास m हमें मालूम करना है, नंबर ऑफ़ फ्रिंजेस हमने फाइंड करनी है, नंबर ऑफ़ फ्रिंजेस हमने फाइंड करनी है। ठीक है, m, और हमें डिस्टेंस x गिवन है 0.08 मिलीमीटर, हमने इसे मीटर में चेंज कर दिया। उसके बाद हमें जो वेवलेंथ है वो हमें गिवन है 5800 एंगस्ट्रम। तो हमने क्या किया, हमने के इसको सोल्व किया, हमने वेवलेंथ का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया। ठीक है, वेवलेंथ का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, माइकलसन के लिए वेवलेंथ इज इक्वल टू है 2x/m के इक्वल। हमने यहाँ से m फाइंड करना है, तो m कैसे हम फाइंड करेंगे, m हमारे पास हो जाएगा, m को यहाँ ले जाएंगे, लैम्डा को यहाँ ले आएंगे। तो हम अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करके इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितना है 2, हमने ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद हमने x की वैल्यू लिख दी। ठीक है, और हमने लैम्डा हमें गिवन है 5800। ठीक है, ये हमें एंगस्ट्रम में गिवन था, हम इसे किस में चेंज करेंगे, हम इसे चेंज करके लिखेंगे मीटर में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर में होती है। ठीक है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, 5800 एक्सपोनेंट -10, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास जो क्या कहते हैं 1 एंगस्ट्रम है वो इक्वल होता है एक्सपोनेंट -10 के। अब ये मीटर में आ चुका है। ठीक है, तो अब हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि 5.8 एक्सपोनेंट -7 मीटर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है पॉइंट इस वक्त यहाँ पर है, हम पॉइंट को 3 डिजिट इस तरफ शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो हम फिर हम क्या करेंगे, इस तरफ आ रहे हैं हम, लेफ़्ट हैंड पे हम आएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस के क्या कहते हैं प्लस का 3 इसमें ऐड करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर -7 बच जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो इसकी क्या कहते हैं वेवलेंथ है वो हमारे पास क्या होगी, 5.8 एक्सपोनेंट क्या होगी, -7 होगी हमारे पास इसकी वेवलेंथ। ठीक है, 5.8 एक्सपोनेंट -7 होगी। तो हम इसे क्या कहते हैं सोल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास देखें इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास इसका आंसर आएगा, हमने क्या करना है, हमने ऊपर लिखना है नोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय 0.08 एक्सपोनेंट -3। ठीक, उसके बाद हमने अपॉन में क्या लिखना है, 5.8 एक्सपोनेंट -7, 5.8 एक्सपोनेंट -7 नज़र आ रहा होगा आपको। तो हमने ये वैल्यू लिख दी। इसके बाद हम इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, SD दबाएंगे तो 275.86 हमारे पास इतने नंबर ऑफ़ फ्रिंजेस हमारे पास होंगी। कितनी फ्रिंजेस होगी, 275.86। ठीक है, फ्रिंजेस, नंबर ऑफ़ फ्रिंजेस हमारे पास बनेगी। ठीक है, 275
275.86 नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमारे पास बनेंगी। तो उम्मीद करते हैं आपकी प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। इसके बाद हम जो है प्रॉब्लम नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो प्रॉब्लम नंबर 14 है वो हमारे पास देखिए कौन सी है। प्रॉब्लम नंबर हमारे पास 14 है। इन आ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। द सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स इज़ 1.9 mm। हमें जो है सेपरेशन गिवन है, स्लिट्स के दरमियान हमें सेपरेशन डिस्टेंस, हमें स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस गिवन है। हमें डिस्टेंस कितना गिवन है 1.9 mm। हमने देखिए यहाँ डेटा बनाया, डेटा में हमने लिख दिया यहाँ पर हमें डिस्टेंस गिवन है 1.9 mm, ठीक है। हमने mm को मीटर में चेंज किया, मिली का मतलब होता है (-3), तो हमने यहाँ लिख दिया (-3), ठीक है। उसके बाद हमें क्या गिवन है आगे, हमें इसके बाद गिवन है एंड द फ्रिंज स्पेसिंग इज़ 0.31 mm, और हमें फ्रिंज स्पेसिंग गिवन है। फ्रिंज स्पेसिंग को हम y से डिनोट करते हैं, ठीक है। हमने लिख दिया फ्रिंज स्पेसिंग 0.31 mm। तो ये हमारे पास है 0.31 मिलीमीटर। हमने भी इसे मीटर में लिख दिया 0.31 (x⁻³ मीटर, ठीक है। इसके बाद हमें जो है यहाँ पर लेंथ गिवन है। हमें यहाँ पे लेंथ कितनी गिवन है, हमसे कहा गया है एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। हमें 1 मीटर डिस्टेंस गिवन है। देखिए हमें लेंथ गिवन है 1 मीटर। तो हमसे कहा गया फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट। हमने इसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम इसकी वेवलेंथ फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखिए हमने इसका डेटा बना लिया। डेटा बनाने के बाद हमने इसका फॉर्मूला लिखा है यंग डबल स्लिट का, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, y = λ/d, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ से वेवलेंथ फाइंड करनी थी। हमने वेवलेंथ को यहाँ से बाहर निकाला, ठीक है। तो dy मीन y/d/l जो है इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी। हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा = y की वैल्यू पुट कर दी, d की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और हमारे पास नीचे हमारे पास डिस्टेंस 1 मीटर था, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया है 5.89 (x⁻⁷ मीटर। हमने इसे क्या कहते हैं एंगस्ट्रम में चेंज करने के लिए हमने क्या किया है, हम पॉइंट को उठा के यहाँ से इस तरफ लेंगे, ठीक है। ये कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। हमने क्या किया, पॉइंट को उठा के 2 डिजिट इस तरफ लेके आ गए। हमारे पास कितना आंसर आ गया 5.89, साथ में यहाँ 0 भी आएगा, 890 एंगस्ट्रम आएगा। हमारे पास 5.890, क्योंकि हमारे पास देखिए -7 पावर थी, हमने इसे पावर 10 बनाना है। तो 1-2 डिजिट तो हम इस तरफ लेके आ गए, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, हमने 3 डिजिट इसमें हम और अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये -10 पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे 0 भी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 0 भी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ भी 0 आ जाएगा, ठीक है। 5890 एंगस्ट्रम, ठीक है, 5890 एंगस्ट्रम, क्योंकि हम जानते हैं (x⁻10) इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रम, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 15 है। 15 हमारे पास क्या है, ग्रीन लाइट ऑफ अ वेवलेंथ 5400 एंगस्ट्रम इज डायफ्रैक्टेड बाय ग्रेटिंग हैविंग 2000 लाइन पर cm, ठीक है। हमें यहाँ पर देखें, हमें वेवलेंथ दे दी है और हमें यहाँ पर क्या कहते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट, हमें उसमें क्या कहते हैं नंबर ऑफ लाइंस दे दी हैं और लेंथ भी गिवन है उसकी कि कितनी लाइंस जो हैं कितने लेंथ पे क्या कहते हैं पास हो रही हैं। नंबर ऑफ लाइन कितने, 1 cm में से इतनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है। हमसे कह रहे हैं कंप्यूट द एंगुलर डेविएशन, हमने एंगल फाइंड करना है इसका ऑफ द थर्ड ऑर्डर ऑफ इमेज। हमने थर्ड ऑर्डर ऑफ इमेज का क्या करना है, एंगल हमने फाइंड करना है इसका, ठीक है। और हमने साथ में ये भी बताना है कि क्या हमारे पास 10th ऑर्डर जो है वो पॉसिबल है या नहीं है। तो हमने देखिए हमने इसका यहाँ पर डेटा बनाया। हमारे पास डेटा क्या है, हमारे पास इसका हमने यहाँ पे सबसे पहले वेवलेंथ लिख दी। हमें वेवलेंथ गिवन थी 5000 एंगस्ट्रम, 5400 एंगस्ट्रम हमें इसकी वेवलेंथ गिवन थी, हमने इसकी वेवलेंथ लिख दी। इसके बाद हमें जो है क्या कहते हैं हमने इसको क्या कहते हैं मीटर में चेंज किया। जैसे हमने यहाँ पे अब हम जानते हैं हमारे पास जो पॉइंट है वो यहाँ पर था, हमने क्या किया पॉइंट को यहाँ से उठा के हम पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दिया हमने। तो 1 2 3 डिजिट जो है हमारे पास पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो हमने लिख दिया 5.4 (x⁻⁷ मीटर, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, नंबर ऑफ लाइंस हमें गिवन है 2000 लाइन हमें गिवन है, ठीक है। और हमें जैसे बताया नंबर ऑफ लाइंस जो है 2000 लाइन पर cm पे पास हो रही हैं, तो हमने उसकी लेंथ लिख दी। हमारे पास लेंथ कितनी गिवन है 1 cm, ठीक है। हमने cm को मीटर में चेंज किया, 1 (x⁻² कर दिया, हमने इसे 100 से डिवाइड करवाएंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। फिर हमें कहा गया है कि जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं हमारे पास क्या कहते हैं
हमारे पास जो इमेज बन रहा है कौन से ऑर्डर का बन रहा है, हमें देखिए यहाँ पर बताया थर्ड ऑर्डर, हमारे पास देखिए क्या लिखा है, थर्ड ऑर्डर इमेज, ठीक है। उसका आपने एंगल फाइंड करना है। हमारे पास कौन सा ऑर्डर इमेज है, थर्ड ऑर्डर इमेज, ठीक है। तो हमारे पास इसलिए m हमारे पास यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। और हमें एंगल फाइंड करने के लिए हमें जो है d मालूम करना होगा, जो कि हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। हमारे पास क्या है, हमारे पास d, हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस है, जो हमने डिस्टेंस यहाँ पर फाइंड करना होगा। तो हम इसको देखें किस तरह फाइंड करेंगे। हमने सबसे पहले क्या कहते हैं, ये देखिए हमने थीटा भी मालूम करना है, और हमने क्या कहते हैं इस 10th ऑर्डर इमेज पॉसिबल, हमने ये भी फाइंड करना है, ठीक है। 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, ग्रेटिंग एलिमेंट डी फाइंड किया। डी हम क्या कहते हैं, हमने उसका फॉर्मूला लिखा। उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग, नंबर ऑफ लाइन्स। हमें लेंथ गिवन है कितनी, 1 cm, ठीक है। और हमें नंबर ऑफ लाइन्स गिवन है 2000 लाइन्स, ठीक है। हमने क्या किया, इसको हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे, ठीक है, डी को। और हमें जो है क्या कहते हैं, एम लैम्डा हम जानते हैं, इस इक्वल होता है डी साइन थीटा के। हमारे पास ये फॉर्मूला था किस में, डायफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग में हमारे पास ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, ठीक है, जिससे हम इसकी वेवलेंथ फाइंड कर सकते थे, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इसमें से डी फाइंड किया। हमने इस फॉर्मूले को यूज़ किया एल अपॉन नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है। एल हमारे पास ये रहा, नंबर ऑफ लाइन्स ये रही, इनको डिवाइड करें आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है थर्ड ऑर्डर जो है हमारे पास, उसका हमने एंगल फाइंड करना है। तो उसका एंगल जो होगा वो एंगल 3 होगा, ठीक है। इससे हमने साइन थीटा 3 लिखा है, ठीक है। एम लैम्डा अपॉन डी, एम हमारे पास गिवन है थर्ड, ठीक है। हमें लैम्डा 5.47 x⁻⁷ गिवन है, ठीक है हमने। और उसके बाद डी लिख दिया है 5x⁻⁶। इसको हम मल्टीप्लाई करवा के डिवाइड करें, आपके पास ये आंसर आएगा। इसका साइन इन्वर्स ले लें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा थीटा का, ठीक है। हमने ये थीटा फाइंड कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, हमने जो है ये बताना है कि क्या 10th ऑर्डर जो है पॉसिबल है कि नहीं। तो 10th ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, 10th ऑर्डर के लिए हमारे पास जो m जो है वो 10 के बराबर होगा, ठीक है। तो हमने साइन थीटा जो है उसका एंगल हमारे पास 10 हो जाएगा। हमने उसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। एम लैम्डा अपॉन डी, एम हमारे पास 10 आ गया, लैम्डा हमारे पास वही है, और हमारे पास डी हमारे पास वही है। हम इसको जब सोल्व करें हमारे पास आंसर आएगा 1.08। और अगर हम इसका साइन इन्वर्स लें तो हमारे पास वो साइन इन्वर्स इसका नहीं देगा हमें, ठीक है। अगर हम साइन इन्वर्स लें 1.08 का, तो हमें देखिए इसका हमें साइन का हमें जो है इन्वर्स नहीं दे रहा, इसलिए हमारे पास जो है क्या कहते हैं, जो 10th ऑर्डर है वो पॉसिबल नहीं है। और ये क्यों नहीं दे रहा, इसलिए नहीं दे रहा कि हमारे पास जो साइन की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 1 तक होती है। साइन इन्वर्स की हमारे पास वैल्यू कहाँ तक होती है, 0 से लेके 1 के दरमियान में होती है, ठीक है। तो इसलिए 0 भी होगा उसमें 1 भी होगा, मतलब ये और इसके बीच की सारी वैल्यू भी होंगी, ठीक है। और इससे ऊपर की 1 से ऊपर की वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या कहते हैं, ये डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, इफ अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्रोड्यूस फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम। अब हमारे पास क्या है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में फर्स्ट ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम बन रहा है, ठीक है। और ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ हमें उसकी ये गिवन है, ठीक है। हमें m दे दिया, वेवलेंथ दे दी, और हमें क्या कहते हैं उसका एंगल दे दिया है 20 डिग्री। हमें एंगल की तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। और व्हाट इज़ द स्पेसिंग एंड ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइन्स पर cm। हमसे कह रहे हैं स्पेसिंग मालूम करें और नंबर ऑफ लाइन भी बताएं पर cm में कितनी पास हो रही हैं। तो हम देखें इसे कैसे सॉल्व करते हैं। हमने डेटा में लिखा है फर्स्ट ऑर्डर था 1 लिख दिया, लैम्डा गिवन था 6x⁻⁷ मीटर, एंगल 20 डिग्री गिवन था, डिस्टेंस फाइंड करना है, नंबर ऑफ लाइन फाइंड करनी है। और हमसे कहा गया नंबर ऑफ लाइन कहाँ फाइंड करनी है, लाइन पर मिलीमीटर। हम जानते हैं 1 मिलीमीटर जो है हमारे पास इक्वल होता है 1x⁻³ मीटर के, ठीक है। मिलीमीटर x⁻³ होता है। तो हमने यहाँ से फिर सबसे पहले हमने डी यहाँ से फाइंड किया। हमने डी कैसे फाइंड किया, हमने अभी जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया, डी किसे फाइंड किया, एम लैम्डा अपॉन साइन
थीटा। ठीक है, हमारे पास यहाँ जो है क्या कहते हैं, हम इससे फाइंड करेंगे डी, और हम नंबर ऑफ लाइन इससे फाइंड करेंगे L/D से। ये फॉर्मूले हमने दोनों अभी पीछे यूज़ किए हैं। ठीक है, इसके बाद हमने m, हमें यहाँ पर कितना गिवन, m हमें 1 गिवन है, हमने 1 पुट कर दिया। लैम्डा हमारे पास ये गिवन, हमने लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी। हमने थीटा जो है हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, कितना है, sin 20 डिग्री। हमें यहाँ पर थीटा की रिक्वायरमेंट थी, शायद मैंने ऊपर बोल दिया कि हमें थीटा की रिक्वायरमेंट नहीं, हमें तो यहाँ थीटा भी चाहिए था। ठीक है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में हमें थीटा की रिक्वायरमेंट है। हमें जो है क्या कहते हैं, माइकलसन जो है उसमें हमें जो है क्या कहते हैं, थीटा की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, माइकलसन जो है उसमें हमें थीटा की ज़रूरत नहीं थी, हमें इसमें तो थीटा की हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, और हमें यहाँ पे sin 20 डिग्री हमने पुट कर दिया, और उसके बाद हमने इसकी वैल्यू फाइंड की, हमारे पास ये आंसर आया। इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास यही आंसर आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करवाएंगे, हमारे पास क्या कहते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 1.754 x⁻⁶ मीटर। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, नंबर ऑफ़ लाइंस फाइंड करनी है। नंबर ऑफ़ लाइंस के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है L/D का। L हमारे पास है 1 x⁻³ वही पुट कर दिया। D हमारे पास ये रहा, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। इन दोनों को आप डिवाइड करें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा 570.125 लाइन पर मिलीमीटर। ठीक है, तो ये हमने क्या कहते हैं, यहाँ पर हमने दो चीज़ें फाइंड कर ली, हमें D फाइंड कर लिया है, और उसके बाद हमने L फाइंड कर लिया, जो कि हमने दोनों चीज़ें हमें फाइंड करने से कही गई थी, हमने दोनों चीज़ें फाइंड कर ली हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 17 है कि न्यूटन रिंग्स आर फॉर्म बिटवीन लेंस एंड फ्लैट ग्लास सरफेस ऑफ वेवलेंथ 5.88 x⁻⁷ मीटर if the light passes through the gap at 30 डिग्री। जी, हमारे पास देखिए न्यूटन रिंग में हमें जो है एंगल हमें गिवन है, यहाँ हमें एंगल की नीड नहीं है, तो वो मैंने बाय मिस्टेक यहाँ बोल दिया कि हमें एंगल की नीड यहाँ नहीं, हमें यहाँ डायफ्रैक्टिंग में एंगल की नीड होती है फॉर्मूले में फाइंड करने के लिए। ठीक है, और वैसे तो हमारे पास जो क्या कहते हैं, हम जब डायग्राम बनाते हैं उसमें हमारे पास दोनों में एंगल तो बनता ही है। ठीक है, हमने ये आपको जब डेरिवेशन करवाई थी हमने उसमें आपको समझा दिया था। तो हमें यहाँ पर क्या कहते हैं 30 डिग्री एंगल गिवन है, जो हमें यहाँ पर डेटा में तो हम लिखेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर फाइंड करने के लिए हमें क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए हमें जो है एंगल की नीड नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हमसे कह रहे हैं टू द वर्टिकल एंड 5th डार्क रिंग इज ऑफ डायमीटर 9 mm। हमें जो है देखिए वेवलेंथ गिवन है, हमें 5th डार्क रिंग गिवन है, उसका जो और हमें उसका डायमीटर गिवन है 9 mm, और हमसे कह रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम करें लेंस का। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर इसका डेटा बना दिया है। ठीक है, हमारे पास देखिए हमें यहाँ पर वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ लिख दी हमने। ठीक है, उसके बाद हमें जो है देखें, ये देखिए हमें यहाँ वेवलेंथ गिवन है, हमने वेवलेंथ लिख दी। क्वेश्चन नंबर 16, जी क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास वेवलेंथ कितनी है इसकी, 16 करते हैं 17, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। ठीक है, देखिए इसकी वेवलेंथ हमें गिवन है 5.88 x⁻⁷ मीटर हमें वेवलेंथ गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमें जो है एंगल 30 डिग्री दे दिया, हमें कह रहे हैं 5th ऑर्डर है तो हमने N5 लिख दिया है। उसके बाद हमें जो है डायमीटर गिवन है, इसका कितना डायमीटर गिवन है 9 mm, तो हमने डायमीटर लिख दिया है D = 9 mm। ठीक है, उसके बाद हमसे कह रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करें। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल R से शो करते हैं, और हमें यहाँ पर न्यूटन रिंग का जो रेडियस है हमें वो फाइंड करना होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमें डायमीटर गिवन है, हम जानते हैं डायमीटर से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एक डायमीटर में 2 रेडियस होते हैं। तो हमने क्या करना होगा, हमने क्या किया है डायमीटर को 2 से डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास इसका रेडियस आ जाएगा। हमने इसको 2 से डिवाइड करवा दिया 9 mm को, पहले हमने 9 mm था, मिलीमीटर को मीटर में चेंज किया, x⁻³ लिख दिया 1 m की जगह। ठीक है, और अपॉन में 2 लिख के से डिवाइड करवाया, हमारे पास रेडियस आ गया न्यूटन रिंग का 4.5 x⁻³ मीटर। हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, तो ठीक है हमारे पास इसका फॉर्मूला है r² = r। ठीक है, हमारे पास रेडियस, ये हमारे पास न्यूटन रिंग का रेडियस है, ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R होता है। ठीक है, स्मॉल r न्यूटन रिंग का रेडियस है। ठीक है, n हमारे पास नंबर ऑफ क्या कहते हैं, हमें नंबर गिवन है कि कितने हमारे पास
रिंग्स बन रहे हैं, ठीक है। हमारे पास देखिए कितने यहाँ पर 5 रिंग बन रहे हैं, एन हमारे पास नंबर ऑफ रिंग्स हैं, ठीक है। हमें हाफ कांस्टेंट है, लैम्डा हमें वैसे गिवन है। हमने क्या किया, यहाँ से हमने आर फाइंड किया, आर को इधर ही रखा, ये पूरी वैल्यू इधर आके डिवाइड हो गई, ठीक है। हमने फिर इसमें वैल्यू पुट कर दी फॉर्मूले के अंदर। हमारे पास देखें जो हमें वैल्यू गिवन थी, हमने आर एज इट इज़ रखा, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। हमारे पास ऊपर क्या है, आर स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू है 4.5 x⁻³ पुट कर दिया। हमने फिर क्या लिखा, नंबर ऑफ n हमें 5 गिवन है, 5 पुट कर दिया, ठीक है। 1/2 एज इट इज़। लैम्डा हमारे पास कितना है, 5.88 x⁻⁷ मीटर, हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो हमारे पास इस हमने वैल्यू पुट कर दी, फिर हमने इसका स्क्वायर किया है। हमारे पास इसका स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, इसका स्क्वायर हमारे पास ये आ जाएगा। आप इसको सोल्व करें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर आप इन दोनों को डिवाइड करवाएं, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम नंबर है, प्रॉब्लम नंबर हमारे पास 18 है। प्रॉब्लम नंबर 18 हमारे पास क्या है, इफ़ द रेडियस ऑफ 14 न्यूटन रिंग्स, ये भी हमारे पास न्यूटन रिंग का है, हमें इसमें 14 न्यूटन रिंग कह रहे हैं, मतलब हमारे पास n14 हो गया। इस 1 mm हमें कह रहे रेडियस जो है 14 न्यूटन रिंग का 1 mm है, हमें इसका मतलब हमारे पास रेडियस 1 mm है, ठीक है। और न्यूटन रिंग कितने बन रहे हैं, 14th जो न्यूटन रिंग है उसका रेडियस है, n हमारे पास 14 हो जाएगा। व्हेन लाइट हमें जो गिवन है उसकी वेवलेंथ, इतनी वेवलेंथ गिवन है। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर ही हमने यहाँ पर फाइंड करना है। ये हमारे पास बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन जैसा हमने अभी किया है, मिलता जुलता क्वेश्चन है, इससे वैल्यू चेंज है, ठीक है। तो n14 दे दिया, r हमें 1 mm को मिलीमीटर है, x⁻³ मीटर लिख दिया। वेवलेंथ गिवन है, r फाइंड करना है। हमने फॉर्मूला लिखा, r = r²/n-1/2 लैम्डा। हमने ये फॉर्मूला डायरेक्ट ये वाला लिख दिया जो हमने यहाँ पर ये बनाया था, ठीक है। तो हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, r का स्क्वायर था, हमने इसकी वैल्यू लिखी, ठीक है। हमारे पास r कितना है, हमारे पास r है 1 x⁻³ ठीक है, इसकी पावर -3, इसका हम क्या करते हैं, इसका हमने किया, इसका हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अपॉन में क्या है, 14.1/2 n14 पुट कर दिया, ठीक है। n कितना है, n14 पुट कर दिया, और हमने 1/2 लिखा है एज इट इज, फिर हमने वेवलेंथ की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद अगर हम इसका हम स्क्वायर करें, हमारे पास इसका स्क्वायर क्या आएगा, हमारे पास इसका जो स्क्वायर है, हमारे पास 1 x⁻³ इसका हम क्या करते हैं, इसका हम स्क्वायर करते हैं। हमारे पास इसका जो स्क्वायर है, हमारे पास इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये आएगा 1 x⁻⁶। ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1 x⁻⁶ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको इससे डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ इसका स्क्वायर नहीं लिया गया था, इसलिए हम करके दिखा रहे हैं आपको। तो हमारे पास आएगा 1 x⁻⁶ ऊपर आ जाएगा, नीचे हमारे पास अपॉन में क्या आ जाएगा 7.951 एक्सपोनेंट -6, ठीक है। हमने देखिए इसकी वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल का निशान दबा के अपना आंसर निकाल लेंगे, 0.125। आंसर क्या है, 0.1257। हमारे पास जो इसका आंसर आया 0.1257 आएगा मीटर। तो क्या आंसर है हमारे पास आर आएगा 0.125 मीटर, ठीक है। अगर आप चाहें इसे क्या कहते हैं सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ सेंटीमीटर में भी इसको चेंज किया हुआ था। सेंटीमीटर में हम इसे चेंज किस तरह करेंगे, हम इसको डिवाइड करवा देंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा किसमें, सेंटीमीटर में। क्या आएगा 1.25, ठीक है, एक्सपोनेंट -3 cm, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है नंबर 19। प्रॉब्लम नंबर 19 हमारे पास है, हाउ फॉर अ पाथ और अ डायफ्रैक्टिंग प्लेन इन NaCl सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है फॉर विच एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम। हमें देखें यहाँ पर एक्स रेज हैं, ठीक है। डायफ्रैक्शन थ्रू एक्स रेज हमने इसकी डेरिवेशन की थी, आपको याद होगी, डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज थ्रू क्रिस्टल, ठीक है। हमारे पास ये वो वाला यहाँ पर वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने इसकी डेरिवेशन ड्राइव की थी। हमें उसकी वेवलेंथ गिवन है, ठीक है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। मेक आ ग्लेसिंग एंगल हमें गिवन है, ये जो हमें एंगल गिवन है 15 डिग्री, और हमें क्या गिवन है 54
मिनट, ठीक है, इन द फर्स्ट ऑर्डर। हमें इसका ऑर्डर भी गिवन है, क्या ऑर्डर गिवन है, हमें इसका फर्स्ट ऑर्डर गिवन है। तो देखिए हम इसे किस तरह सोल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। हमें देखें यहाँ पर हमें वेवलेंथ गिवन है 1.54 एंगस्ट्रम, हमने इसे एंगस्ट्रम को मीटर में लिख दिया, x/-10 में लिखा, फिर 7 में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, इसको 3 नंबर इस तरफ हमने शिफ्ट करके 0.00 ये लिख दिया, ठीक है। ये तो आपको हमने पीछे इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास थीटा, हमारे पास क्या गिवन है 15 डिग्री और 54 मिनट गिवन है हमें, ठीक है। तो हमारे पास 15 डिग्री 54 मिनट है, हम इसको चेंज करेंगे डिग्री में ही, ठीक है। ये हम अभी बताते हैं आपको। हमें m गिवन है फर्स्ट ऑर्डर, d हमने फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास यहाँ जो फॉर्मूला यूज़ होगा m लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ठीक है। तो हमने क्या किया, थीटा हमने क्या कहते हैं इसको पहले फाइंड किया। थीटा हमें गिवन था 15 डिग्री प्लस 54 मिनट, तो 54 को हम 60 से डिवाइड करवाएंगे। हमारे पास जो 54 है वो क्या कहते हैं किस में चेंज हो जाएगा, हमारे पास ये भी डिग्री में चेंज हो जाएगा। फिर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास ये पूरा डिग्री बन चुका है 15.9 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला है d इज इक्वल टू m लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। हमने वैल्यू पुट कर दी, m हमारे पास 1 है, लैम्डा हमारे पास गिवन था, हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। 1.54 ये लैम्डा है हमारा, ठीक है। और हमारे पास अपॉन में हमारे पास क्या है, अपॉन में हमारे पास है 2 साइन थीटा, 2 लिखा, साइन हमारे पास कितना 15.9 डिग्री। हमने इन सबको सोल्व किया। हमारे पास जब इससे आप इसको मल्टीप्लाई किया, ये आंसर 1 से, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन इसका एंगल लेके आपके पास ये आंसर, इसको हमने पहले साइन एंगल ले लिया, फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसको इससे डिवाइड करवाएंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा 2.810 (10 मीटर। तो इस तरह हमने इसका डिस्टेंस फाइंड कर लिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 20 क्वेश्चन हमारे पास है 2 बॉडीज, ठीक है, 10.2 kg एंड 4.5 kg आर अटैच टू द 2 एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है। हमारे पास 2 बॉडीज, दोनों का मास हमें गिवन है 10.2 kg एंड 4.5 kg। तो हमने देखे इसको मास यहाँ लिख दिया, m1 हमारे पास बॉडी का मास है 4.5 kg, m2 हमारे पास बॉडी का मास है 10.2 kg, हमें बॉडीज का मास गिवन है, ठीक है। हमने उसके बाद क्या लिखा है, आर अटैच टू द 2 एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग विच पासिस ओवर अ पुली, जो पुली के ऊपर से पास हो रहे हैं, सो दैट द बॉडी ऑफ मास 10.2 kg लाई ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। हमसे कह रहे हैं हमारे पास जो बॉडी है 10.2 kg वो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाई कर रही है, ठीक है। एंड द अदर बॉडी मूव वर्टिकल, जो हमारे पास जो दूसरी बॉडी 4.5 kg वाली है वो वर्टिकली मूव कर रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन, हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और टेंशन हमने फाइंड करनी है, ठीक है। हमें मास गिवन है m1 m2, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन और हमने टेंशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले देखिए हमारे पास हमने डेटा बनाया, हमें m1 गिवन था, हमने m1 4.5 ले लिया, m2 हमने 10.2 kg ले लिया, ठीक है। और हमने a फाइंड करना है, t फाइंड करना है, हमें जबकि हमें g जो है हमें कांस्टेंट गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास अगर हमारे पास 2 बॉडीज़ है, हमारे पास क्या कहते हैं स्ट्रिंग के साथ यूँ अटैच हैं कि हमारे पास जो एक बॉडी है वो हमारे पास क्या है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टेबल है, उसके ऊपर हमारे पास ये बॉडी यहाँ रखी हुई है, ठीक है। हमारे पास ये बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, ठीक है। और हमारे पास जो दूसरी बॉडी है वो हमारे पास क्या है, इस टेबल के ऊपर यूँ समझे कि हमारे पास बॉडी जो है यहाँ कोई स्पॉट है, यहाँ से बॉडी क्या कहते हैं नीचे हैंग कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या कहते हैं, अगर ये कंडीशन हो, एक बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो, एक बॉडी वर्टिकल पोजीशन में हो, तो फिर हम ये वाली डेरिवेशन लगाएंगे यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। हमारे पास 2 कंडीशन थी स्ट्रिंग की, एक हमारे पास दोनों बॉडीज़ वर्टिकल डायरेक्शन में हो, दोनों बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रही हो, मतलब क्या कहते हैं आपस में हैंग की हो, तो हम इसमें कोई और फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ये कंडीशन हो तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। a इज इक्वल टू m1g अपॉन m1 प्लस m2, हमने m1 की वैल्यू लिखी, g की वैल्यू लिखी, m1 प्लस m2 की वैल्यू लिखी, इनको प्लस करवाया, इनको मल्टीप्लाई करवाया, ये आंसर प्लस करवाया, ये आंसर, इनको डिवाइड करें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद हमने क्या करना है, टेंशन की वैल्यू मालूम करनी है। तो टेंशन का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर है t इज इक्वल टू m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
हमने m1 m2 की वैल्यू पुट की, g की वैल्यू पुट कर दी, फिर नीचे m1 m2 की वैल्यू पुट की, ठीक है। और उसके बाद हमने ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू को प्लस करवाया, फिर इसको डिवाइड करा, आपके पास आंसर आ रहा है 30.6 न्यूटन, ठीक है। और हमें इसके बाद हमें ये भी कहा गया था इस क्वेश्चन में कि ऑल्सो द फोर्स विच द सरफेस एक्सर्ट ऑन द बॉडी ऑफ मास 10.2 kg, जो हमें फोर्स भी बतानी है, ठीक है, कि हमारे पास जो क्या कहते हैं फोर्स मालूम बताएं, विच द सरफेस एक्सर्ट, हमारे पास जो सरफेस लगा रही है 10.2 kg बॉडी पर जो सरफेस लगा रही है, ठीक है। हमने वो फोर्स भी फाइंड करनी थी। तो हम फोर्स किस तरह फाइंड करेंगे, हमने फोर्स मालूम करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है एम फॉर्म हमारे पास क्या होता है F इज इक्वल टू mg, ठीक है। मतलब F हमारे पास बेसिकली क्या है, मतलब F हमारे पास इक्वल है W के, ठीक है। क्योंकि वो सरफेस फोर्स लगा, इसका मतलब हमारे पास जो बॉडी है, बॉडी को ज़मीन अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास F W के बराबर हो जाएगा। हमने इसलिए F इज इक्वल टू लिख दिया m2g, और हमें हमसे कहा गया है 10.2 kg पे जो फोर्स लगाई जा रही है वो हमारे पास उसका क्या कहते हैं उस पर लगाने जाने वाली फोर्स आपने फाइंड करनी है। तो इसलिए हमने m2 यहाँ पर लिखा। अगर हम कहते हैं हमें कहते हैं कि 4.5 kg पर फोर्स जो लग रही वो फाइंड करते, हम 4.5 kg वाला मास यूज़ करते, इसलिए हमने ये वाला मास यूज़ किया, ग्रेविटी यूज़ की, इसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ गया 99.96 न्यूटन, जो कि हमारे पास इस बॉडी पर फोर्स लगाई जा रही है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास क्या कहते हैं क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है, ये हम पीछे सोल्व कर चुके हैं। 21 जो है हमारे पास क्वेश्चन है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 जो है हमारे पास, व्हाट इज द टेक ऑफ स्पीड लोकस, ये हमारे पास यही क्वेश्चन है जो यहाँ पे रिपीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 21 लोकस वाला, ठीक है। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 22 है, हम क्वेश्चन नंबर 22 को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 22 है, बॉल इज किक फ्रॉम ग्राउंड लेवल विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हमें देखिए यहाँ वेलोसिटी दे दी है, एंगल दे दिया है, ठीक है, टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। व्हेन डज इट रीच द ग्रेटेस्ट हाइट एंड वेयर इज इट एट दैट टाइम। हमारे पास यहाँ पर जो बॉल है वो किक्ड की गई है फ्रॉम ग्राउंड से, ग्राउंड लेवल से। तो हमारे पास ये जो बॉल है वो जिस तरह प्रोजेक्टाइल मूव करती है वैसे हमारे पास जो बॉल है वो मूव करेगी, ये ठीक है। तो इसके ऊपर जो प्रोजेक्टाइल वाली क्या कहते हैं डेरिवेशंस हैं, उनकी मदद से मैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास देखें हमें यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है, हमें जो वेलोसिटी गिवन है इसकी वो कितनी गिवन है, हमें वेलोसिटी गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड हमें इसकी वेलोसिटी गिवन है। हमने लिख दी वेलोसिटी, डेटा में लिख दी 25 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमें थीटा गिवन है, हमें थीटा कितना गिवन है 30 डिग्री, हमने थीटा लिख दिया है। उसके बाद हमसे यहाँ पर ये कहा गया है कि व्हेन डज इट रीच द हाईएस्ट ग्रेटेस्ट हाई, मतलब ये कब जो है हाईएस्ट पॉइंट पे हाईएस्ट पे ग्रेटेस्ट हाइट पे पहुँचेगी आपकी क्या कहते हैं बॉल, ठीक है। मतलब ये हमने टाइम मालूम करना है उसका, ठीक है। एंड वेयर इज़ इट एट दैट टाइम, फिर कह रहे हैं वो इस वक्त वो किस पॉइंट पर है, हमें ये बताएं। हम इसके दोनों पॉइंट बताएंगे कि एक्स एक्सिस में वो किस पॉइंट पर है और वाई एक्सिस में वो किस पॉइंट पर है। हम इसके दोनों पॉइंट हमने यहाँ पर बताने होंगे, ठीक है। तो हमने क्या कहते हैं इसको सोल्व करने के लिए हमने इसमें जो फॉर्मूलाज यूज़ होंगे, नंबर 1 हमारे पास जो फॉर्मूला यूज़ होगा हम इसमें टी फाइंड करेंगे। तो टी हम मालूम करेंगे वी नॉट साइन थीटा माइनस वी वाई अपॉन जी के फॉर्मूले से, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज़ की थी। अब इसको अपनी डेरिवेशंस में देख सकते हैं, ठीक है। हम इस फॉर्मूले से टी फाइंड करेंगे, उसके बाद हम एक्स मालूम करेंगे, एक्स इज इक्वल टू वी नोट कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई टी, वी नोट कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई टी, हम इससे एक्स फाइंड कर लेंगे। इसके बाद हम वाई मालूम करेंगे, वी नोट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हमारे पास ये वी एफ वाली जो हमारे पास जो इक्वेशन थी, वी एफ इक्वल वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। हम इस फॉर्मूले से क्या कहते हैं इसको सोल्व करेंगे। ये क्या कहते हैं हमारे पास जो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। तो हमने यहाँ पे एस की जगह हमने एच की जगह हमने वाई लिखा है, ठीक है। हमारे पास वी आई टी की जगह हमने क्या लिखा है वी नोट साइन थीटा, हमें जो इनिशियल वेलोसिटी हमें वी नोट गिवन है, इससे हमने उसकी जगह लिखा वी आई की जगह लिखा वी नोट साइन थीटा लिखा है, और टी एच टी साथ में आ गया, फिर हाफ जी टी स्क्वायर हमने लिख दिया। और माइनस हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास जो बॉडी है जो बॉल है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, इसलिए हमने अगर बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर माइनस का जी यूज़ करते हैं, ठीक है।
हमें वी आई तो 25 मीटर पर सेकंड गिवन है, तो हमने यहाँ पे वी एफ नहीं गिवन, इसलिए हमने उसकी जगह वी वाई लिखा है और वो हमने ज़ीरो ले लिया है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास वी आई इनिशियल वेलोसिटी होती है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी होती है, हमारे पास यहाँ इनिशियल वेलोसिटी वी नोड है और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास वी वाई है। ठीक है, हमें वी आई तो गिवन है, वी नोड क्या कहते हैं, वी वाई हमें नहीं गिवन, वी नोड गिवन है, वी वाई नहीं गिवन। हमने सबसे पहले इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, टी इज इक्वल टू हमारे पास है वी नोट साइन थीटा माइनस वी वाई ज़ीरो है। ठीक है, वी नोट साइन थीटा, वी नोट 25 साइन 30 डिग्री, हमें थीटा कितना गिवन है 30 डिग्री, और हमारे पास अपॉन में आ गया है जी हमारे पास है माइनस का 9.8 कांस्टेंट वैल्यू है जी की। हमने इसको जब सोल्व करेंगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा टाइम का 1.27 सेकेंड। तो ये जो हमारे पास बॉल है इतना टाइम लगेगा उससे क्या कहते हैं ग्रेटेस्ट हाइट पे पहुंचने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमने मालूम करना है एक्स एक्सिस पे वो किस पॉइंट पर होगी और वाई एक्सिस पे किस पॉइंट पर होगी। तो एक्स एक्सिस के लिए हम किस तरह लिखेंगे, वी नोट कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू वी नोट हमारे पास 25 है, कोस 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाई टी की जगह पुट कर दिया 1.27। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा लेके, तो आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 27.4 मीटर। ठीक है, इसके बाद हमने फाइंड करना है क्या कहते हैं y डायरेक्शन में डिस्टेंस। तो वो हमारे पास कैसे होगा, y इज इक्वल टू वी नोट साइन थीटा, वी नोट साइन थीटा हमने पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाई टी लिख दिया। ठीक है, वी नोट हमारे पास है 25 साइन थीटा हमारे पास है 30 डिग्री। ठीक है, हमने थीटा देखें यहाँ भी 30 डिग्री था, उसके बाद हमने टी की वैल्यू पुट कर दी 1.27 माइनस हाफ एज इट इज़ लिखा, जी की वैल्यू 9.8 पुट कर दी, टी की वैल्यू पुट कर दी 1.27, इसका होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने क्या किया है 25 साइन 30 लिया, इसको सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आंसर आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, पॉइंट का पॉइंट 1 कैरी 18, 2 9 ज़ा 18 हो गया, 4.9 आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 1.27 का स्क्वायर करें ये आंसर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं ये आंसर, इसको इसमें से माइनस करवा दें, आपके पास क्या कहते हैं ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कितना था 15.875। अच्छा, हमने यहाँ पर 15.875 था, 875 तो लिखा नहीं, 15.875 माइनस करेंगे इसमें से। ठीक है, 7.10 तो थोड़ी सी वैल्यू में चेंज आएगा, देखिए हमें से कितना चेंज आता है 15.875 माइनस 7.903। ठीक है, हमारे पास आंसर आएगा 7.972 थोड़ा चेंज आया है 7.972 मीटर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास जो प्रॉब्लम नंबर है 24 है और 23 प्रॉब्लम है, हम 23 प्रॉब्लम नंबर करेंगे। 23 प्रॉब्लम जो है ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ हमारे पास प्रॉब्लम है जो कि हमने यहाँ प्रॉब्लम की है। हमारे पास ये प्रॉब्लम है वेवलेंथ, ठीक है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की हमारे पास ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमारे पास देखें डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हमने यहाँ प्रॉब्लम की है। ठीक है, हमें यहाँ देखें ग्रीन लाइट ऑफ अ वेवलेंथ 5400 एंगस्ट्रम, यहाँ भी हमें देखें। ठीक है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हमें यहाँ उसकी वेवलेंथ दे दी है 589 नैनोमीटर। ठीक है, हमें देखें यहाँ वेवलेंथ सिर्फ चेंज है, उसके बाद हमें यहाँ कह रहे हैं 10,000 लाइन पर सेंटीमीटर, यहाँ हमसे कह रहे हैं 2000 लाइन पर सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। हमसे यहाँ कहा गया था कि एंगल मालूम करें। ठीक है, थर्ड ऑर्डर इमेज का, और हमें यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हमें यहाँ पर कह रहे हैं व्हाट डज इट रीच, कहाँ गया, एट व्हाट एंगल द फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंजेस सीन। हमसे यहाँ कह रहे हैं दो आपने एंगल मालूम करने, फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर के आपने एंगल फाइंड करने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल इसी तरह से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर देना, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 23 को आप सोल्व कर दीजिएगा। ठीक है, समझ ना आए तो आप हमें कमेंट्स में करके पूछ लीजिएगा, हम आपको करके बता देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 जो है हम वो करते हैं, अ नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, ठीक है, इज एमिटेड फ्रॉम एन एम्बुलेंस। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है।
नोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, हमें फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 500 हर्ट्ज। हमने यहाँ लिख दिया है, डेटा में लिखा है रियल फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 500 हर्ट्ज। ठीक है, इसके बाद हमें क्या कह रहे हैं कि इफ़ द एम्बुलेंस मूव टूवर्ड्स यू, एम्बुलेंस जो है वो हमारी तरफ मूव करती हुई आ रही है। ठीक है, एट आ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, हमारी तरफ एम्बुलेंस मूव करती आ रही है, तो स्पीड ऑफ एम्बुलेंस हमें गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर। हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, हम 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड करवा देंगे इसको, हमारे पास आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में 16.7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर क्या गिवन है, हमें यहाँ पर गिवन है पहले तो कह रहे हैं फाइंड करें व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी यू विल डिटेक्ट, कह रहे हैं आप क्या फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब ये है हमारे पास एम्बुलेंस चलती हुई आ रही है और हम इस वक्त किस में हैं, हम रेस्ट की फॉर्म में। ठीक है, एम्बुलेंस सोर्स है और सोर्स जो है मूव करता हुआ आ रहा है स्टेशनरी बॉडी की तरफ। ठीक है, इट्स मीन हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट में है और सोर्स मूव करता हुआ उसके पास आ रहा है। ये हमारे पास इसमें केस 2 लगेगा, हमारे पास इसमें क्या लगेगा, केस 2 लगेगा। डॉपलर इफेक्ट में हमने 3 केस किए थे। ठीक है, तो उसमें से हमारे पास जो केस 2 है वो केस यहाँ 2 अप्लाई होगा। ठीक है, उसमें हमारे पास केस 2 का जो ए पार्ट है वो यहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पर कि हमारे पास क्या है, सोर्स हमारे पास मूव करता हुआ आ रहा है स्टेशनरी बॉडी की तरफ। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं आफ्टर द एम्बुलेंस पासिस अवे फ्रॉम यू इट्स स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। कह रहे हैं उसके बाद जो है एम्बुलेंस, आप यहाँ खड़े हुए थे। ठीक है, एम्बुलेंस पहले आपके पास चलती हुई आ रही थी। ठीक है, आप रेस्ट में थे। ठीक है, एम्बुलेंस आपके पास मूव करती हुई आ रही थी, आप रेस्ट में थे। ठीक है, तो टूवर्ड्स यू आपके पास क्या कह रहे हैं, जो सोर्स है टूवर्ड्स आ स्टेशनरी लिसनर की तरफ मूव करता हुआ आ रहा था। उसके बाद क्या हुआ, अब जो है आप उसी जगह पर खड़े हुए हैं। ठीक है, और जो सोर्स है वो आपसे मूव करता हुआ अवे जा रहा है। ठीक है, तो अब जो है हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे कि जब हमारे पास केस 2 का बी पार्ट है उसमें क्या है कि हमारे पास जो है सोर्स जो है अवे मूव कर रहा है फ्रॉम आ स्टेशनरी लिसनर। तो हमारे पास यहाँ पर केस 2 का 1 और केस 2 का 2 पार्ट जो है ए बी पार्ट, हम उसे उनकी मदद से यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसीज हम मालूम करेंगे। What frequency you will detect? The speed of sound is 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम देखें इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास देखें हमने डेटा में यहाँ लिख दिया है रियल फ्रीक्वेंसी हमें 500 हर्ट्ज गिवन है, हमें स्पीड ऑफ एम्बुलेंस ये गिवन है, हमने इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिया। वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें 340 मीटर पर सेकेंड गिवन है। हमने फाइनल फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है व्हेन सोर्स मूव टूवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर। ठीक है, एफ प्राइम मालूम करेंगे टूवर्ड्स। ठीक है, उसके बाद हम फाइनल फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे व्हेन सोर्स मूव अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर। ठीक है, जब स्टेशनरी लिसनर से जो सोर्स है अवे मूव करेगा उस वक्त की फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे, और जब जो है हमारे पास टूवर्ड्स मूव करेगा सोर्स स्टेशनरी लिसनर की तरफ उस वक्त की फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। हमारे पास इसके लिए दोनों फॉर्मूलाज हमने लिख दिए हैं। टूवर्ड्स का फॉर्मूला है v अपॉन v माइनस वी एस। वी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है, और वी एस हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ क्या कहते हैं, सोर्स है, सोर्स की वेलोसिटी है। ठीक है, एफ हमारे पास क्या है, एफ हमारे पास रियल फ्रीक्वेंसी है जो कि हमें गिवन है 500 हर्ट्ज एम्बुलेंस की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और हमने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करवाना है टूवर्ड्स में, और अवे में इन दोनों को प्लस करवाएंगे आपस में। ठीक है, दोनों वेलोसिटीज़ को। तो हम देखें सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट सोल्व करते हैं। टूवर्ड्स वाला हमने v की जगह 340 लिख दिया, v माइनस वी एस, वी की जगह फिर 340, वी एस की जगह लिख दिया 16.7, f की जगह लिख दिया 500। इसको आप माइनस करवा के इसको इससे डिवाइड करवाएं, उसके बाद जो इसका आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास ये आंसर आ जाएगा 525.8 हर्ट्ज। ठीक है, इसके बाद हम जो है अवे वाला क्या कहते हैं पार्ट सोल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, हमने वैल्यू पुट कर दी v अपॉन वी। ठीक है, 340 प्लस 16.7 वी एस आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 500 से। उसके बाद हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करवा के इसको इससे डिवाइड करवाएं, उसके बाद जो इसका आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं। फिर आप क्या करें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा 476.6 हर्ट्ज। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर इसका 25 है, वो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है वो भी क्या कहते हैं रिपीट हो रहा है। 25 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा था, हाउ मैनी फ्रिंजेस, जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 25 है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या कहते हैं 2 पार्ट्स में, ठीक है, फर्स्ट ईयर के जो गेस्ट पेपर के जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे हमने उन्हें सॉल्व कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। अगर आप में से किसी को समझ ना आए हों तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।